रही हैं यूनिट 2 की। लेक्चर कंटेंट है एक्सरसाइज 2.1 में कुछ डेफिनेशन करना है इर्रेशनल नंबर की। देखिए इर्रेशनल नंबर क्या है। अ नंबर इज सेड टू बी इर्रेशनल नंबर। एक नंबर इर्रेशनल होगा इफ इट इज़ नॉट रेशनल नंबर। उसको क्या नहीं होना चाहिए, रेशनल नहीं होना चाहिए। और जो ये इर्रेशनल है इसको किस से डिनोट किया जाता है, क्यू डैश से। किस से डिनोट किया जाता है, क्यू डैश से। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रख रहा हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए नंबर 1। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ स्क्वायर रूट 3 की, नंबर 1 एग्जांपल देखिए, ये मैं कहता हूँ कि ये इर्रेशनल को बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है, देखिए ये बटा की फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम। नीचे वाला ज़ीरो नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आप 3 स्क्वायर रूट को देखें, 1 तो इंटीजर में है, 1 तो इंटीजर में है, लेकिन स्क्वायर रूट 3 इंटीजर में नहीं है, तो रेशनल की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो ये इसका मतलब है कि ये रेशनल नहीं होगा। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। क्लियर, यानी रेशनल की पहले 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन जैसे ही हम थर्ड कंडीशन के ऊपर आते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती। तो इसका मतलब है कि रेशनल की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, तो ये रेशनल तो नहीं हो सकता। तो हमने ऊपर ये डिफिनीशन किया, जो रेशनल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14, जिसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं 22/7, यानी 22/7, यानी ये जो 22/7 है, यानी फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से है कि मैं आपको क्या बता कि ऊपर का अगर मैं रख दूँ, ये कितने तक किसको अप्रोच करेगा, तकरीबन 22 को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल 7 मैंने एज इट इज़ लिखा, और नो भी हो सकते हैं। देखिए एक चीज़ तो ये है कि जब भी अप्रॉक्सीमेशन होगी वो नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। लेकिन अगर मैं इस नंबर को देखूं, देखिए ये p/q फॉर्म में है, रेशनल की पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, नीचे 7 है, 7 0 की इक्वल नहीं है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड। लेकिन 21.99 को अगर मैं लेकूँ, ये इंटीजर में नहीं है। तो अगर आप देखिए रेशनल की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। जब रेशनल की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नहीं है। जब रेशनल नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। क्या कहलाएगा, इर्रेशनल। ओके, अब इसके बाद आते हैं डिफिनीशन की तरफ। ये डिफिनीशन है रियल नंबर की। किस तरह डिफाइन करेंगे, द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर is called a real number। यानी जितने रियल है, जितने रैशनल है और जितने इर्रेशनल है, इन सारों को इकट्ठा करो। इन सारों को क्या कर दो, इकट्ठा कर दो। इकट्ठा उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल कहते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, ऊपर वाले डिफिनेशन को मैं मैथमेटिकल फॉर्म दे सकता हूँ। देखिए रेशनल नंबर को आपने किस तरह, रियल नंबर को आपने किस तरह डिफाइन किया कि रेशनल फिर यूनियन के लिए यू, फिर आपने क्या बोला, किसके साथ यूनियन कर दो, इर्रेशनल के साथ। अच्छा, इसका मतलब ये बना कि रियल नंबर इक्वल है, ये देखिए रेशनल किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से, यूनियन इर्रेशनल किससे डिनोट किए जाते हैं, क्यू डैश से। तो इसका मतलब है कि रियल को मैं
शॉर्टली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो कि क्यू यूनियन क्यू डैश। गुड, अब इसकी नोटेशन की तरफ आते हैं। रियल नंबर is denoted by इस तरह आपने R ड्रा करना है, फिर आगे एक 1 लगाना है। ये इसकी क्या हो जाएगी, नोटेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपने एक टिट बिट पढ़ना है। टिट बिट, all the number on the number line are real number। जितने भी नंबर है लाइन के ऊपर वो क्या है, रियल नंबर है। फॉर एग्जांपल ये आपका लाइन हो गया, इधर भी देखिए दोनों तरफ है, मैं तीर सिंबल ड्रा कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस तरफ भी तीर कंटिन्यूस है, इस तरफ भी ये लाइन कंटिन्यूस है, इस तरफ भी ये कंटिन्यूस। इसके दरमियान में ज़ीरो होता है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड पे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।